बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अरबी ग्रामर के इब्तदाई 16 सबक पढ़ लेने के बाद आज हम आगाज करने जा रहे हैं अरबी ग्रामर की उन दो किताबों का जिनका तारुफ कल तमरीनुन नहव और तमरीनुस सर्फ की सूरत में करा लिया। अब इससे पहले कि हम आज के दर्स का आगाज करें, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल QR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप खुद को और अपनी औलाद को कुरान करीम की मुबारक जुबान से आशना कराएं। इसी ज़िम्न में इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी नकल किए देते हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जिस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होगी उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, और जिस शख्स को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी उसे अहले अरब से मोहब्बत होगी, और जिस शख्स को अहले अरब से मोहब्बत होगी उसे अरबी जुबान से मोहब्बत होगी। जिस जुबान में किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद सबसे अफजल ज़ात पर नाजिल हुई, और जिसे अरबी जुबान से मोहब्बत होगी, जो अरबी जुबान से मोहब्बत करता होगा तो यकीनी तौर पर वो क्या करेगा, उसके सीखने सिखाने और उसकी हिफाजत का एहतमाम करेगा। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आज के सबक को शुरू करते हैं। आज का सबक अद्दर्स अस्साबे अशर यानी 17वां सबक। अस्साबे अशर के माने होते हैं 17वां। तो मेरे अहबाब, सबसे पहली बात यह है कि हम जो भी काम करते हैं तो उसमें जमाना पाया जाता है। 3 जमानों में से एक जमाना, या तो उसमें माजी होगा या हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। जमाने की 3 किस्में हैं। जमाने की 3 किस्में हैं। अब 3 किस्में कौन सी हैं? नंबर 1 है माजी। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को। माजी यानी गुजरा हुआ जमाना, इसको हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी किस्म है इसकी, जमाने की दूसरी किस्म क्या है? अब दूसरे नंबर पर हाल है। हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो ज़माना है वो मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल कहते हैं आइंदा, आने वाले ज़माने को हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाले ज़माने को हम मुस्तकबिल कहते हैं, यानी फ्यूचर। ठीक है। अब जो भी काम करते हैं तो उसमें या तो माजी का ज़माना पाया जाता है, या हाल का ज़माना पाया जाता है, या मुस्तकबिल का ज़माना पाया जाता है। बुनियादी 3 चीज़ें आपको याद करनी है कि ज़माने की 3 किस्में हैं। अच्छा जी। अब साहिब किताब कहते हैं कि जब हम कोई बात कहते हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें कई लफ्ज़ होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। मसलन हामिद मस्जिद की तरफ गया, अरबी ज़ुबान में इसको यूं कहेंगे कि ज़हब हामिदुन इलल मस्जिदी। इसमें 4 लफ्ज़ हैं, ज़हब हामिदुन इलल मस्जिद। उनमें हर एक के अपने माने हैं। अरबी कवायद में इसी को कलिमा कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अपनी ज़ुबान से कोई जुमला निकालते हैं तो हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है। अब उसी लफ्ज़ को हम कलिमा कहते हैं। कलिमा। ठीक है। जो लफ्ज़ बा माना मुफरद हो उसे कलिमा कहते हैं। ठीक है। जो लफ्ज़ बा माना मुफरद हो, बा माना यानी उसके अंदर माने पाए जाते हों, मुफरद यानी एक हो। ठीक है। मुफरद हम एक को कहते हैं, उसे हम मिसाल के तौर पर साहिब किताब ने यहाँ ये बात की है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसमें कई लफ्ज़ होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। मसलन
حامد مسجد کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ذہب حامد الی المسجد. کیا عربی میں یوں کہیں گے ذہب حامد الی المسجد. ٹھیک ہے، ذہب حامد الی المسجد. اب یہ اس جملے میں دیکھیں آپ کتنے لفظ ہیں، 1 2 3 4. اس جملے میں 4 لفظ ہیں اور چاروں کے اپنے اپنے معنی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ذہب ہے اس کے معنی ہیں وہ ایک آدمی گیا، حامدن کسی شخص کا نام ہے، اس کے معنی بھی مطلب واضح ہیں کہ حامد کے معنی کیا ہیں، کوئی شخص ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. الا طرف یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مسجد بھی سمجھ میں آتا ہے. تو جو الفاظ سمجھ میں آئیں، جو لفظ سمجھ میں آئیں اس کو ہم بامعنی کہیں گے. ٹھیک ہے، اب مفرد یہ چاروں لفظ اپنی جگہ پر اکیلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الگ لفظ ہے، یہ الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، یہ الگ. چاروں لفظ اپنی اپنی جگہ پر اکیلے ہیں، مفرد ہیں. تو کیا کہیں گے ہم ان کو؟ کلمہ کہیں گے. یعنی ان چاروں الفاظ کو ہم الگ الگ، اس کو بھی ہم کلمہ کہیں گے. یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، یہ لفظ بامعنی ہیں، تو بے معنی ایک لفظ کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چلو چائے شائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے، چائے کا لفظ جو ہے اس کے تو معنی ہیں، لیکن شائے کا کیا معنی ہے؟ شائے کا کیا معنی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اس کو ہم کلمہ کہیں گے، بامعنی ہیں، اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کو ہم کلمہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بامعنی نہیں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں. اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ بامعنی مفرد ہو اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اب اتنا ہو گیا. اس کے بعد کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی کتنی قسمیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، اسم، جیسے جملے میں ابھی آپ نے سمجھا. نمبر 2، فعل، اور نمبر 3، حرف. یہ ان تینوں کو، اسم کو بھی ہم کلمہ کہیں گے، فعل کو بھی کلمہ کہیں گے، اور حرف کو بھی ہم کلمہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ کو ابھی پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، تعریف آپ نے پڑھ لی ہے. یہاں تک ہم بات سمجھ گئے. اب آتے ہیں ہم اسم پر. اچھا ٹھیک ہے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اس کلموں کو کہتے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں کیا ہو، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. جیسے قلم، یہ بھی اسم ہے. حامد، یہ بھی اسم ہے. مسجد، یہ بھی اسم ہے. انا، یہ بھی اسم ہے. اب ہم قلم کہیں یا حامدن کہیں یا مسجدن کہیں، انا کہیں، تو صاف طور پر سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسجدن ہم کہہ دیں گے تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسجد کے معنی مسجد ہیں، اللہ کا گھر ہے جہاں عبادت کی جاتی. قلم قلم کہیں گے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قلم کیا ہے، اس چیز پر دلالت کرتا ہے
जो कि लिखता है। ठीक है जी, अब यही बात बता रहे थे हम। हर्फ, अब फैल की बारी आई। फैल किसे कहते हैं? फैल वो कलिमा है, फैल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, करना या होना मालूम हो, और उसमें तीनों ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाए। ठीक है जी, फैल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम और उसमें तीनों ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे फ़अला, उसने किया, ज़हबा, वो गया। तो ये फैल है और ये भी फैल है। हमने क्या तारीफ पढ़ी कि फैल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक है, तो फ़अला उस एक आदमी ने किया। तो सबसे पहली बात कि इससे इस बात का सबूत होता है कि कोई काम किया गया। ठीक है, कोई काम हुआ है। ठीक है, किसी ने कोई काम किया है, तो यही बता रहे हैं किसी काम का करना या होना मालूम हो। अब दूसरी बात क्या है? तीन ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाए। दूसरी बात जो ये वाली बात है कि तीनों ज़मानों में से उसमें एक ज़माना पाया जाए। तो देखें, फ़अला माजी का ज़माना, फ़अला फैल माजी है, माजी का फैल है, इसमें पास्ट का ज़माना पाया जाता है। ठीक है, ये माजी है। अब इसको अगर हम यफ़अलु, तो ये भी फैल है, ये हाल और मुस्तकबिल। तो इसमें हाल और मुस्तकबिल के माने पाए जाते हैं। ये भी क्या है? फैल है, लेकिन इसमें हाल और मुस्तकबिल के माने पाए जाते हैं और इसमें माजी का माना पाया जाता है। तो यही इन्होंने फैल की तारीफ क्या कराई है कि इसमें तीनों ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाए, और दूसरी बात यह कि उससे किसी काम का करना या होना मालूम हो जाए। तो यहाँ फ़अला में दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, काम का करना भी और ज़माना भी इसमें पाया जाता है। अब मज़ीद अल्फाज मानी भी देख लें जो आपके लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगे। ला के माने हैं नहीं, ला के माने हैं नहीं। लम के माने भी क्या है? नहीं। ठीक है, लम के माने भी है नहीं, लम माजी के लिए इस्तेमाल होता है। माँ के माने क्या है? नहीं। इस माँ कभी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर किसी चीज़ की नकीर करनी है तो उस वक्त नहीं के माने। इसके ज़रिए से सवाल भी किया जाता है, अगर सवाल किया जाए तो इसका माने है क्या, और ये फिर इसमें मौसूला भी होता है, यानी इसके माने फिर कभी कभी जो भी होते हैं। ठीक है, लन के माने हैं हरगिज नहीं। क्या? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कल्ला, इसके माने भी हरगिज नहीं। लैसा और लैसत, लैसा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है और लैसत वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके माने हैं नहीं। बल के माने हैं बल्कि, और फिर बला के माने हैं, बला के माने भी हैं क्यों नहीं, बला के माने क्यों नहीं, बला क्यों नहीं। गैर के माने हैं सिवाय, क्या सब आ गए, गैर ज़ैदिन सिवाय ज़ैद की, न के। इसी तरह कहीं कहीं इस्तेमाल होता है सब आओ लेकिन ज़ैद न आए। ठीक है, ना भी इसका मतलब है और सिवाय भी। दोना, दोना के माने होते हैं सिवाय, वही। इल्ला,
الا کے مطلب بھی ہوتا ہے سوائے، مگر۔ نعم کے معنی ہیں ہاں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔